नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल में। जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे YouTube में आपको इतने अच्छे प्रश्न और इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशंस कहीं भी नहीं मिलेगी। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? यानी हाल ही में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया, इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 168 पोजीशन पे। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 168वें पोजीशन पे रहा है। इसे इंग्लिश में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं। क्योंकि इंडेक्स से बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। किसी भी इंडेक्स के संबंध में दो तीन चीजें पूछी जाती है, जैसे उसे जारी कौन करता है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही, या तो टॉप पे कौन सा देश रहा है। तो इसे जारी करता है एलए यूनिवर्सिटी द्वारा, इसे जारी किया जाता है। 2 वर्षों के अंतराल में इसे जारी किया जाता है और इसमें 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 168वें पोजीशन पे रहा। टॉप पे रहा डेनमार्क। 2 साल में जारी किया जाता है, यानी 2020 से पहले 2018 में से जारी किया गया था, जिसमें उस वक्त भारत का पोजीशन था 177। अब ये इंडेक्स है क्या? इस इंडेक्स से ये पता चलता है कि किसी भी देश में पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को वह देश किस तरह से मैनेज कर पा रहा है, यानी उसकी मैनेजमेंट सिस्टम कैसी है पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उससे लड़ने के लिए, ये बताती है ये रैंकिंग। इसके अलावा बता दूं कि अफगानिस्तान को छोड़ के सभी दक्षिण एशियाई देशों में एपीआई यानी ईपीआई रैंकिंग में भारत सबसे आगे है। इसके अलावा बता दूं कि जब बात आई है एनवायरनमेंट की, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। कब मनाया जाता है? 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। इस बार भी हम लोगों ने मनाया 5 जून को। इसका थीम क्या था? इसका थीम था टाइम फॉर नेचर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसे बाप्टा का नया अध्यक्ष यानी नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कृष्णेंदु मजूमदार को हाल ही में बाप्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब जब बात आई है बाप्टा की, ये बहुत चर्चे में रहा है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। बाप्टा, तो इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फॉर फिल्म अवार्ड। ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। और इस बार कृष्णेंदु मजूमदार, जो कि पहले अश्वेत व्यक्ति है जिन्हें 73 साल के इतिहास में पहली बार बाप्टा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इसलिए ये नाम कृष्णेंदु मजूमदार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इस बार 2020 में बाप्टा का 73वां यानी 73 एडिशन किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला 1970 को। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला सैम मेंडिस को 1917 के लिए ही। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला पैरासाइट को। सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम और है, जयदीप मजूमदार, जयदीप सरकार और गायत्री कुमार। कौन है ये तीनों? ये तीनों भी चर्चे में रहे हैं। जयदीप मजूमदार ये ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने हैं। कृष्णेंदु मजूमदार बाप्टा के नए अध्यक्ष। जयदीप सरकार ये लेसेथो में भारतीय राजदूत यानी एम्बेसडर बने हैं। और गायत्री कुमार ये ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त यानी हाई कमीशन बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2020 में भारत के मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट कौन थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी जैर बोल्सोनारो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया कि गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे में 2020 में भारत के मुख्य अतिथि थे जैर बोल्सोनारो। ये कौन है? ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। आइए थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। जो प्रश्न गणतंत्र दिवस के संबंध में पूछे जाते हैं, सारे का कलेक्शन है यहाँ पे। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस बार यानी 26 जनवरी 2020 को 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसके अलावा बता दो कि पहली बार भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा फहराया जाता है राज्यपाल के द्वारा, जबकि पूरे राष्ट्र में राष्ट्र को संबोधित करते हैं कौन? हमारे राष्ट्रपति। तबकि अलग अलग राज्यों में झंडा फहराते हैं कौन? राज्यपाल, यानी कि जिसे गवर्नर कहा जाता है उस राज्य के। इसके अलावा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति के सूचक होती है बेटिंग स्ट्रीट, जो कि 29 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे सुकर्णो और 2019 में
जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसके मुख्य अतिथि कौन? सिरिल रामापोसा। अब आपके लिए एक प्रश्न है, कौन है सिरिल रामापोसा? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए फायदेमंद है तो 1 सेकंड रुक के लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक एक चीज़ों को नोट करने, एक एक चीज़ों को बनाने के लिए। सो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आई थिंक आप लोगों ने लाइक कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो सोचिए मत, एक बार लाइक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपको बता दूं कि पर्यावरण दिवस पर आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये है क्या? ये जो औद्योगिक वेस्ट यानी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको सुरक्षित रूप से साइंटिफिकली डिकम्पोज करने के लिए इसे बनाया गया है। इसे लॉन्च किया है किसने? इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्र जी। यहाँ की राजधानी है अभी हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। अमरावती की बात कर रहे हैं। अमरावती जो प्रस्तावित राजधानी है आंध्र प्रदेश की। अमरावती में देश का 25वां हाईकोर्ट बनाया गया। इसके अलावा अमरावती हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है JK माहेश्वरी जी। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा, जबकि सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे रहा है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ बना, वो है आंध्र प्रदेश। भारत का पहला फूड ट्रेन कहाँ से चला, वो है आंध्र प्रदेश। बोरा केव्स कहाँ पे है, ये भी है आंध्र प्रदेश में। एग्जाम में पूछ लिया गया कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है, तो यह है कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा देश महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी हमारा देश भारत। आपको बता दूं कि ये जो महिला एशियन कप 2022 है ये फुटबॉल से संबंधित है और AFC कप भी किसे कहा जाता है, इसकी मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। 2022 AFC वुमेन्स वर्ल्ड कप की होस्टिंग की राइट मिली है भारत को। अब इसकी घोषणा की किसने? इसकी घोषणा की है एशियन फुटबॉल परिषद ने। आपको बता दूं कि 1979 के बाद दूसरी बार ऐसा मौका है जब भारत इसका आयोजन करेगा। कब इसका आयोजन किया जाएगा? 2022 में आयोजन किया जाएगा। अब 2022 की जब बात आई है तो कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट है जो 2022 में होने हैं। जैसे 2022 में G20 समिट होना है, कहाँ होगा? भारत में। अब अगर पूछा जाए कि 2020 में G20 समिट कहाँ हुआ, तो सऊदी अरब के रियाद में हुआ। इसके अलावा 2022 में 91वां इंटरपोल की जो महासभा होगी वो भी भारत में होगी। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी होंगे, कहाँ पे? यूके के बर्मिंघम पे। 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे, कहाँ? चाइना के बीजिंग में। और 2022 में एशियन गेम्स होगा होंझाओ चाइना में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो होने हैं 2022 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फुटबॉल के बारे में। ये AFC वुमेन्स एशियन कप है, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1975 को। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है इसे ऑर्गेनाइज करवाता है और वर्ल्ड कप जो होता है उसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है किसके द्वारा? फीफा के द्वारा। अब जब बात आई है वर्ल्ड कप की तो एग्जाम में पूछ लिया गया रिसेंटली कि पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो उरुग्वे ने जीता था पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप। 1930 में इसे आयोजित किया गया था उरुग्वे में। 2018 में इसे रसिया में आयोजित किया गया, 2022 में कतर में और 2026 में कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट मिलकर इसके आयोजन करेगी। अब इसका आयोजन करती है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। और जो एशियन कप की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको आयोजित कौन करती है? AFC यानी एशियन फुटबॉल फेडरेशन। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। प्रेसिडेंट है सलमान बिन अब्राहम अल खलीफा। इसके जनरल सेक्रेटरी है विजडर जॉन। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करते हैं जो कि भारत में ऑर्गेनाइज करवाती है। इसके प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल। 23 जून 1937 को फाउंडेशन हुई थी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ये तीनों ही फेडरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशिया में ऑर्गेनाइज करवाती है AFC, वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज करवाती है फीफा और इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी रोमानिया में भारतीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे।
अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्तों को कंफ्यूजन होता है कि बहुत जगह पे होता है एम्बेसडर और बहुत जगह पे लिखा रहता है हाई कमीशन यानी उच्चायुक्त। तो एक राजदूत यानी एम्बेसडर और उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर में अंतर क्या होता है? तो एक मोटे तौर पे आपको बता दूं कि ये जो एम्बेसडर होता है वो किसी देश का रिप्रेजेंटेटिव यानी दूत होता है नॉर्मली। और हाई कमीशन कौन होते हैं? जितने भी राष्ट्रमंडल देश है यानी कॉमनवेल्थ कंट्री है, वहां पे अगर नियुक्त किया जाता है किसी एम्बेसडर को तो उसे हाई कमीशन कहा जाता है। और नॉर्मली जिसे अलग अलग देशों में नियुक्त किया जाता है उसे एम्बेसडर किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यानी किसी देश के रिप्रेजेंटेटिव को किसी दूसरे देश में नियुक्त किया जाना राजदूत कहलाता है, जबकि अगर कोई राष्ट्रमंडल देश है वहां पे अगर किसी राजदूत को नियुक्त किया जाए तो उसे उच्चायुक्त यानी हाई कमीशन कहा जाता है। मैंने एक अलग से वीडियो भी बना दिया है जिसमें 2020 में भारत के सभी राजदूत यानी एम्बेसडर जितने भी है और उच्चायुक्त हैं सारे का लिस्ट आपको मिल जाएगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसी विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी नेत्रा। हाल ही में नेत्रा को विकास और शांति के लिए यानी ग्रोथ, डेवलपमेंट और पीस के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। आपको बता दूं कि ये मात्र एक 13 वर्षीय लड़की है और इनके पिता एक सैलून चलाते हैं और इस लड़की को शांति के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में एडिडास की भारतीय शाखा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर एडिडास की भारतीय शाखा की अब ब्रांड एम्बेसडर होगी। आप सभी को मानुषी छिल्लर के बारे में पता होगा, वो 2017 में मिस वर्ल्ड रही थी। इसके अलावा रिसेंटली मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने इन्हें चुना है। इसके अलावा ऑप्शन में 3 नाम और है, कौन कौन? करीना कपूर, सानिया मिर्जा और दिया मिर्जा। ये तीनों भी अभी चर्चे में रही थी। करीना कपूर को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सानिया मिर्जा भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी को हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। इसके अलावा फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड है सानिया मिर्जा, ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दिया मिर्जा की बात करते हैं, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर चुनी गई है। इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे नाम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ट्विटर ने किसे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? यानी ट्विटर के नए अध्यक्ष अब कौन होंगे? तो पैट्रिक पिचेट ट्विटर के नए अध्यक्ष होंगे ट्विटर बोर्ड के। आपको बता दूं कि गूगल के पूर्व CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर रहे पैट्रिक को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ट्विटर के इतिहास में पहला मौका होगा जब कोई बाहरी व्यक्ति बोर्ड की अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा ऑप्शन में 3 नाम और है, मार्कोस ट्राइजो, थियरी डेलापोर्ट और कार्मेन रेडहार्ट। ये तीनों कौन है? बहुत ही चर्चे में रहे हैं। मार्कोस ट्राइजो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के अगले अध्यक्ष होंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है चाइना में, प्रेसिडेंट है KV कामत। इसके अलावा बात करते हैं थियरी डेलापोर्ट, बहुत चर्चे में रहे हैं। रिसेंटली विप्रो के MD और CEO नियुक्त किए गए। विप्रो के पहले MD CEO कौन थे? इससे पहले ये थे अबाद अली नमुचवाला, इससे पहले CEO थे। अब नए CEO बने हैं कौन? थियरी डेलापोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है विप्रो के। इसके अलावा विप्रो के ऑनर कौन है? अजीम प्रेमजी। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला नाम है कार्मेन रेनहार्ट। ये कौन है? वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है रिसेंटली। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, हेडक्वार्टर है US में। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। अब ट्विटर के नए बोर्ड के चेयरमैन बने हैं कौन? पैट्रिक पिचेट। तो बात करते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर एक अमेरिकन कंपनी है, आपको पता है, सोशल नेटवर्किंग कंपनी है। इसके CEO है जैक डॉर्सी। 21 मार्च 2006 को US में इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में 2019 फीफा वर्ल्ड कप हुआ, आपको पता है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? फीफा वर्ल्ड कप 2019 कहाँ खेला गया था, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है 2019 फीफा महिला विश्व कप खेला गया था फ्रांस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली एग्जाम में भी पूछ लिया गया। अब इसे आयोजित किया किसने? फीफा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप फीफा 2019 महिलाओं का। इसे आयोजित किया फीफा ने और इसका 8वां संस्करण था। ये 7 जून से 7 जुलाई 2019 तक ये चला था। इसके अलावा 1991 में पहली बार इसका आयोजन चीन में किया गया था। आपको बता दो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 4 बार जीत दर्ज की है और इस बार भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जीत दर्ज की और अमेरिका ने रिकॉर्ड 4थी बार जीत दर्ज की थी।
इसके अलावा इसमें 3 अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, गोल्डन बॉल का अवार्ड, गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव का अवार्ड। गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है मिगेल रेपनेरो को, गोल्डन बूट का भी अवार्ड मिला है मिगेल रेपनेरो को और गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला है सेरी विल्डेल को। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि थॉमस कप और उबर कप किस खेल से संबंधित है, यानी विच स्पोर्ट्स रिलेटेड टू थॉमस कप एंड उबर कप, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या हॉकी। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। अगर आप लोगों को मेरे ये सेशन पसंद आया और आप इसी तरह के सेशन चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए और इसके प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।